तो देखिए बच्चों, ये एक चित्र बना हुआ है। जैसा कि आप लोग चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो संधारित्र लगे हुए हैं, दो प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से ये जो परिपथ है बंद है। अब नीचे क्या है बच्चों, इसका जो विद्युत वाहक बल ई है वो 20 वोल्ट है और एक प्रतिरोध यहाँ पर भी लगा हुआ है। अब हम इस न्यूमेरिकल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले देखिए, इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे कि धारा कितनी बह रही है। पूरे जो सर्किट है इसमें धारा कितनी बह रही है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बच्चों, क्या सबसे पहले हमें क्या लिखना है बच्चों, कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, 4 μF क्या है बच्चों, ये धारिता है और धारिता को हम लोग नोट करते हैं C से। तो ये C1 मान लीजिए क्योंकि ये पहली धारिता है। तो ये है बच्चों 4 μF यानी कि 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब दूसरी धारिता कितनी है, C2 कितना है बच्चों, 6 μF। यहाँ पर देखिए 6 μF। तो इसको हम लिख लेते हैं जो कुछ भी आपके इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, ठीक है। अब R कितना है आपका, 4 ओम, 5 ओम, 1 ओम, ये सब R है, ठीक है। E कितना दिया हुआ बच्चों, E देख लेते हैं, E इक्वल टू 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। अब बच्चों इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो मैं आपको बता दूं, एक फार्मूला होता है जिसको मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, वो है बच्चों धारा का, ठीक है। तो धारा का एक फार्मूला होता है, तो हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। धारा को किससे डिनोट करते हैं, I से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, परिपथ में कुल धारा कितनी बह रही है, कुल धारा। क्योंकि जब आप धारा अगर निकाल लेंगे तो आप लोग आवेश आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो धारा I कितनी बह रही है इस पूरे परिपथ में, तो I हम इसे I से लिखते हैं। I इक्वल टू एक फार्मूला होता है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, V/R प्लस R, ठीक है, स्मॉल r, ठीक है। R प्लस इसे स्मॉल r आप समझिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, I इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर वोल्टेज कितना है, विभव जो है बच्चों हमारा 20 वोल्ट है, क्योंकि विद्युत वाहक बल या फिर विभव हम लोग, ठीक है। तो ये भी क्या है, विभव है, वोल्टेज। तो हम लोग इसके स्थान पर लिख सकते हैं 20। अब हमें इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, समझते चलिए धीरे धीरे। 20 अपान R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए 4 ओम और 5 ओम। तो 4 प्लस 5 लिख देंगे और प्लस ये R कितना, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध, इसे भी हम लोग 1 ओम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कुल प्रतिरोध आपका पूछ रहा है, तो हम लोग कुल प्रतिरोध लिख देंगे 4 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। अब ये आपका इतना आ चुका है। अब जब आप इस धारा को निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, 20 तो 20 ही रहेगा, 4 प्लस 5 9 और 1 10, यानी कि यहाँ पर आपका जो कुल धारा आ जाएगा, I जो आएगा बच्चों, वो आएगा कितना, 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर। याद रखना ये आपका I आ चुका है। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आवेश। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, आवेश निकालना है। तो हम लोग आवेश को किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए A, यहाँ पर ऊपर देखिए आप लोग बच्चों, ये A है और ये B है, दो बिंदु हैं, ठीक है। तो ये और B के बीच हम निकाल लेते हैं क्या, वोल्टेज। जब आपका वोल्टेज निकल जाएगा तो आवेश भी आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं A व B के बीच विभवांतर, ठीक है, विभवांतर। स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, अभी आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, विभवांतर हमें निकालना है, तो B इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, I इंटू R, ठीक है। V बराबर IR, ये ओम के नियम से, ठीक है। अब I कितना है बच्चों आपका, 2 एम्पियर है, ये अभी ऊपर आया, इंटू R कितना है। अब R आप लोग ऊपर देखिए कितना है, यहाँ पर R है 4 प्लस 5, ठीक है, 4 प्लस 5। इस परिपथ में देखिए ये और B के बीच में हमें निकालना है, तो ये और B के बीच में सिर्फ 2 प्रतिरोध लगे हैं, 4 और 5 ओम के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5 प्लस 4। अब आपका कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, विभवांतर V इक्वल टू 5 प्लस 4 जब आप करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और 9 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 वोल्ट, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से लगाना है, ठीक है।
अब ए व बी के बीच कुल धारिता, ठीक है, कुल धारिता निकाल लेंगे। धारिता को किससे डिनोट करते हैं? सी से। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सी इक्वल टू, यहाँ पर भी आपका एक फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला है C1 प्लस C2 अपान C1 प्लस C2, यानी कि ये C1 इंटू C2 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर रख देते हैं वैल्यूज को। तो C1 कितना है स्टूडेंट? आप लोग ऊपर देखिए यहाँ पर C1 यानी कि पहली धारिता कितनी है? 4 μF, दूसरा है 6, यहाँ पर भी देख सकते हैं 4 इंटू 6 μF, क्योंकि ये और बी के बीच धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो धारिता क्या है? C इक्वल टू क्या होता है? C1 प्लस C2, C1 इंटू C2। अब देखिए C की वैल्यू हम रखते हैं, C1 की 4 है, ठीक है, और C2 की है बच्चों 6 अपान 4 प्लस 6। अब इसको जब आप करेंगे, हल करेंगे, 6 इंटू 4 यानी कि 24 और अपान 6 प्लस 4 यानी कि 10। तो आपका ये जो आ जाएगा बच्चों C धारिता जो आ जाएगी ये व बी के बीच, वो आ जाएगी 10 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.4। 24 को 10 से डिवाइड किया तो 2.4 और धारिता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा μF माइक्रोफैरड। अब चलिए बच्चों हम लोग अपना लास्ट स्टेप देखते हैं, वो है आवेश। तो देखिए प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश, आपका आवेश कितना आ जाएगा यही आपको निकालना था। तो आवेश को डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। तो Q इक्वल टू होता है बच्चों C इंटू V। तो बच्चों C कितना है आपका? ये ऊपर आया है 2.4 और इंटू V कितना है? ये देखिए ऊपर 18, तो इंटू 18। अब जब आप इसे करेंगे क्या सॉल्व, तो आपका आ जाएगा Q इक्वल टू 43.2 μF। यही आ जाएगा बच्चों आपका आंसर और यही आपको निकालना था। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप लोग इसी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार फिर से पुनः इसे अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि हर न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये न्यूमेरिकल। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या था? दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए। C1 है 4 μF, C2 है 6 μF, E है 20 वोल्ट, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चित्र देखा, इसमें आपका C1 और C2 दिया हुआ था, धारिता है, ये प्रतिरोध है R1 R2, ये है ये V, इसी के बीच में ये परिपथ यहाँ से क्लोज है, ठीक है। ये 20 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा है, इसमें एक प्रतिरोध और है 1 ओम का। अब देखिए C1 की वैल्यू लिखी, C2 की वैल्यू और E लिखा हमने। अब कुल धारा पहले निकाल देते हैं इस पूरे परिपथ में। तो कुल धारा का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है I इक्वल टू V अपान R प्लस R। अब I हमने रखा, V की वैल्यू 20 थी यहाँ पर देखिए, और 4 + 5 + 1 R प्लस R कुल प्रतिरोध हमने जोड़ दिया जितना इसमें था, ठीक है। अब ये आपका आ गया जो धारा थी, ठीक है, करंट था वो 2 एम्पियर आ गया। स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब A व B के बीच विभवांतर, ये जो आपका चित्र में A व B दिख रहे हैं इनके बीच विभव कितना था? तो B इक्वल टू होता है IR, ठीक है, IR। अब 2 इंटू R कितना था आपका यहाँ पर देखिए 4 और 5, A और B के बीच, A और B के बीच सिर्फ 2 प्रतिरोध है 4 और 5 ओम के। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों 4 + 5 यानी कि V आपका आ गया 18 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है दोनों स्थानों पर। अब देखिए हमें क्या करना था, ये व बी के बीच कुल धारिता ज्ञात कर ली हमने। C इक्वल टू C1 इंटू C2, ये आपका फार्मूला है, अपान C1 प्लस C2। अब 4 इंटू 6 अपान 4 + 6 यानी कि 24 अपान 10, और आपका C भी आ गया 2.4 μF, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, आवेश Q इक्वल टू CB, C के स्थान पर 2.4 यहाँ पर और V के स्थान पर 18 आपका आ गया ये आंसर। तो स्टूडेंट आशा करता हूं कि आपको इस प्रकार के न्यूमेरिकल अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, अर्थात ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका डायग्राम तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, पर इसकी जो थ्योरीज हैं, वैल्यूज हैं, वो देखिए मैंने लिख रखी है। अब आपको ये न्यूमेरिकल दिखने में तो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसानी से एक फार्मूले की सहायता से लग जाएगा। तो अगर लगाना है इस न्यूमेरिकल को तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें।
तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है आपका। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। जो रेड कलर से लिखा हुआ है ये आपकी वैल्यूज हैं कि इसमें विभवांतर कितना है और प्रतिरोध कितना है, तो ये सब आपका दिया हुआ है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ भी चुका है, 2015 और 2016 में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है। खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है, अर्थात जो वोल्टेज है बच्चों वो 1.5 वोल्ट है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है, अर्थात पहले 1.5 वोल्ट था, जब 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया तो इसके जो विभवांतर हो गया वो 1.2 वोल्ट हो गया। अब देखिए आगे, धीरे धीरे समझिए और क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद इसकी वैल्यूज को लिखिए, ठीक है, तब हम फार्मूला को लगाएंगे। अब देखिए क्या है, वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात स्टूडेंट, आपको इसमें 2 चीजें ज्ञात करनी है। एक है स्मॉल आर और एक है स्मॉल आई। स्मॉल आर है आंतरिक प्रतिरोध और स्मॉल आई है आपका धारा, ठीक है। कब? जब 10 ओम के प्रतिरोध हो तब। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। हम लोग चलिए इसकी वैल्यूज को लिखते हैं, तभी आपके समझ में अच्छे से आएगा। तो देखिए इसमें कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इस चित्र पर ध्यान दीजिए। ये बच्चों एक परिपथ है जिसमें बैटरी लगी हुई है। बैटरी का विद्युत वाहक बल ई है। विद्युत वाहक बल क्या होता है बच्चों? बैटरी का जो विभवांतर होता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए उसके बाद आपका 10 ओम का प्रतिरोध है, आर आपको निकालना है। तो देखिए कैसे आप निकालेंगे। तो खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर जो है स्टूडेंट वो 1.5 वोल्ट है। अब सेल की प्लेटों के बीच है तो इसे हम लोग कहेंगे बच्चों विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल। और बच्चों विद्युत वाहक बल को हम लोग डिनोट करते हैं ई से, कैपिटल ई से। तो कैपिटल ई कितना है स्टूडेंट? देखिए 1.5 वोल्ट। इसे आप विभवांतर मत समझिएगा, इस सेल की प्लेटों के बीच का विद्युत वाहक बल है जो कि है 1.5 वोल्ट, ठीक है। विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट ही होता है, ये भी एक प्रकार का विभवांतर ही है। अब बच्चों ये तो आपका फर्स्ट वैल्यू हुई। अब आगे देखिए आपका क्या दिया हुआ है। यहां पर बच्चों आपका दिया हुआ है आर, ठीक है। आर देखिए आपका दिया हुआ है 10 ओम। तो आप लोग इसकी वैल्यू भी लिख दीजिए। आर क्या है बच्चों? प्रतिरोध है, और प्रतिरोध को आप लोगों को पता होगा आर से डिनोट करते हैं। तो आर दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है। अभी आपकी एक वैल्यू और दी गई है, यहां पर देखिए, जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर जो है बच्चों 1.2 वोल्ट हो जाता है। अब बच्चों जब इसे जोड़ा गया तो इसका जो विभवांतर V हुआ, ठीक है, V वो कितना हो गया? 1.2 वोल्ट, ठीक है। ये इतनी वैल्यूज आपको लिखनी है। अब बच्चों आपको ज्ञात क्या करना है। ये V क्या है बच्चों? ये सेल का विभवांतर है, ठीक है। और E क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल है। अब बच्चों आपको निकालना है स्मॉल आर। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और आपको निकालना है स्मॉल आई, ठीक है। स्मॉल आई क्या है बच्चों? धारा। ये दोनों आपको पता नहीं है और क्वेश्चन में यही दोनों पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, एक वैल्यू को निकाल लेते हैं, चाहे वो आंतरिक प्रतिरोध हो चाहे वो धारा हो, ठीक है। तो आपको 2 चीजें निकालनी है। देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 10 ओम जब प्रतिरोध हो तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान, 2 चीजें आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बच्चों निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध का। याद रखिएगा, जो मैं फार्मूला लिखता हूं उसको आप हमेशा याद कर लिया कीजिए, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि फार्मूले से ही आप लोग इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा न्यूमेरिकल आता है तो वैल्यूज दी होती हैं तो आप लोग उसका जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई जो नहीं यही न्यूमेरिकल आए, ठीक है, इससे रिलेटेड, इसी फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। स्मॉल आर इक्वल टू एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, उसको लिख लीजिए। ब्रैकेट में आपको लिखना है बच्चों ई, कैपिटल ई माइनस, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है V इंटू आर और अपान आपको लिखना है बच्चों V। ये एक फार्मूला होता है जो कि है बच्चों सेल के आंतरिक प्रतिरोध का। इसको आप लोग याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए और समय हो तो मान लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए हम इसी के पर वैल्यूज को
पुट अप करेंगे और आपका आंतरिक प्रतिरोध आसानी से निकल जाएगा। देखिए आर हम ऐसे लिखेंगे, ई की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए आप लोगों को सब कुछ दिया हुआ है। ई की वैल्यू है बच्चों 1.5। अब इसमें आप लोग को मैं बता देता हूं प्रतीक क्या है। ई है विद्युत वाहक बल, वी है विभवांतर, आर है बच्चों प्रतिरोध और वी है विभवांतर, 2 वी है। ठीक है, तो ये सब आप लोग समझ गए होंगे। ई है बच्चों आपका 1.5, तो आप लोग इसकी वैल्यू रख दीजिए माइनस वी की वैल्यू कितनी है, वी देखिए 1.2 है। ठीक है, तो आप लोग लिख दीजिए सिंपली 1.2 इंटू आर कितना है बच्चों 10 ओम है, ऊपर देखिए तो हम लोग 10 ओम लिख देते हैं। अब अपान लगा देते हैं, ठीक है, बटे, और v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, v की वैल्यू मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूं 1.2। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, 1.2 यहाँ पर मैंने वैल्यू रखा v की, देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब r इक्वल टू, जब आप 1.5 में से 1.2 निकालेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, आपका बचेगा 0.3 इंटू 10 अपान 1.2, तो 1.2। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए आप लोग क्या कीजिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा बच्चों r इक्वल टू, क्योंकि एक अंक के बाद इधर पॉइंट लगा है, एक अंक के इधर। ठीक है, तो 3 इंटू 10 यानी कि 30 अपान 12 इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ रहा है आप लोगों के, नहीं आता तो आप लोग अपनी क्वेरीज को मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए 12 को जब आप 30 से भाग देंगे तो 12 इंटू 2 यानी कि 2.5 आपका आ जाएगा। ठीक है, 2.5 और इसका मात्रक होता है बच्चों ओम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपसे पहले पूछा गया था सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए। यहाँ पर आप लोग देखिए सबसे पहले पूछा गया था सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपका आ चुका है 2.5 ओम। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया, फर्स्ट आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखिए हम लोग देखेंगे क्या निकालना था। अगर 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। अगर प्रतिरोध 10 ओम हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो धारा का मान क्या होता है, धारा के सूत्र क्या होता है बच्चों, तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं धारा को डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, और स्मॉल आई इक्वल टू होता है ओम के नियम के अनुसार वी अपान आर। ओम का नियम मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। ठीक है, विद्युत धारा से का प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए तैयार है, इसके न्यूमेरिकल का, इसके थ्योरी का सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर आई आपको निकालना है, तो आई हम ऐसे लिख देंगे। वी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, वी की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पर देखिए वी की वैल्यू 1.2, तो आप लोग यहाँ पर लिखिए बच्चों वी की वैल्यू आपको कितनी है स्टूडेंट, ऊपर देखिए इसको आपको रखना है 1.5 वोल्ट को। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना बच्चों, वी की वैल्यू रखना है 1.5, तो आप लोग यहां पर रख दीजिए स्टूडेंट वी की वैल्यू आप लोग लिखिए 1.5 वोल्ट। ठीक है, और अपान के आपको लिखना है 10, क्योंकि बच्चों वी को 1.5 हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसकी बैटरी की पूरा जो शुरू में विद्युत वाहक बल था, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 10 ओम का प्रतिरोध जब लगाया जाएगा तो पूरी बैटरी पर लगाया जाएगा, और V की वैल्यू हम लोग 1.5 लिखेंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा। वो जो 1.2 था, आप लोग सोच रहे होंगे V की वैल्यू 1.2 क्यों नहीं लिखा, तो 1.2 जो था बच्चों, वो जब आपने 10 इस सेल में जो है 10 ओम के प्रतिरोध को जोड़ा था तब उसमें कमी हुई थी, तब 1.2 हो गया था। ठीक है, तो आप लोगों को कुल जो है विभवांतर को रखना है यहाँ पर 1.5। अब देखिए बच्चों 1.5 है, नीचे आपका 10 है प्रतिरोध। आप लोगों का यहाँ पर देखिए फिर से दिया गया था कि 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा, तो यहाँ पर प्रतिरोध आपका 10 ओम था। ठीक है, तो हम लोग 10 ओम लिख देते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग समझिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 है, नीचे 10 है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.15 एम्पियर। ठीक है, आ गई ना वैल्यू आपकी। यही थी बच्चों आप लोगों का ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। इसमें आपको 2 चीजें निकालना था, एक था बच्चों आंतरिक प्रतिरोध और दूसरा था धारा। ये जो न्यूमेरिकल है ये मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इजीली समझाने वाला हूँ। देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि 2 लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या क्या बताया गया है, पहले इसको मैं फिगर के साथ समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए 2 लंबे सीधे तार हैं, एक ये है और एक
ये है, ठीक है। देखिए दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, दोनों में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें भी 5 एम्पियर की धारा बह रही है और इसमें भी जो धारा बह रही है वो 5 एम्पियर है, ठीक है। और देखिए आगे क्या दिया गया है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि एक दूसरे के समांतर जो इनकी बीच की दूरी है यहाँ पर, ठीक है, ये जो इनकी बीच की दूरी है वो है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये तार जो है ये 10 सेंटीमीटर के हैं और इन पर जो बल लगेगा उसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है एक डेरिवेशन में 2 समांतर लंबे सीधे तार पर लगने वाला बल, इस डेरिवेशन का फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। तो 2 लंबे सीधे तार हैं जिनमें प्रत्येक में धारा जो है, दोनों में जो धारा है वो 5 एम्पियर है। तो देखिए हमें दिया गया है I1, ठीक है, एंड I2। I1 है आपका 5 एम्पियर और I2 भी है 5 एम्पियर, ठीक है। दोनों में जो धारा है वो 5 एम्पियर है, ठीक है। पहले जो कुछ लिख दिया गया है उसको लिख लेते हैं, तब फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद में देखिए एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, यानी कि जो दोनों की बीच की दूरी है उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल r से। r इक्वल टू आपका है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5/100 हो जाएगा, ठीक है। 100 से भाग दे देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2.5 गुणे 10 के पावर -2, ठीक है, मीटर। क्योंकि 100 से जब भाग देंगे तो 100 आपका 10 के ऊपर 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसको ऊपर करेंगे तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया है लास्ट में, तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला फोर्स यानी कि बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर लंबाई है तारों की वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। अब इसको भी मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 10 का 100 में भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 10 गुणे ये 100 जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये फाइनली आपका आंसर जो आएगा 10 के पावर -1 आएगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर -1 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कैपिटल F यानी कि लगने वाला बल, तो इसको हमें निकालना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है यहाँ पर, वो फार्मूला क्या है, तो देखिए हमें पता है, यानी कि फार्मूला जो है फार्मूला, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है F/L इक्वल टू μ0/2π, ठीक है, इंटू I1 I2 R। तो ये मैं फार्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इस फार्मूले को जो है याद रखिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, F आपको ऐसे रहने देना है, आपको निकालना है F की वैल्यू, तो इस L को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो μ0/2π की जो वैल्यू होती है वो पहले जान लीजिए, तो वो होती है 2 गुणे 10 के पावर -7, ठीक है। ये μ0/2π की वैल्यू होती है। अब देखिए इंटू I1 की वैल्यू कितनी है, तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं I1 और I2 की वैल्यू है 5 एम्पियर, तो हम लिख देंगे 5 गुणे 5 और अपान R की वैल्यू है, देखिए यहाँ पर हमने निकाला है 2.5 गुणे 10 के पावर -2, ठीक है, इंटू L हम इधर लाएंगे तो L लिख देंगे, ठीक है। इधर जो है डिवाइड में है तो इस तरह आपका मल्टीप्लाई में गुणा में हो जाएगा। अब देखिए F यहाँ से हम निकाल लेते हैं, F इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर -7 इंटू 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25, ठीक है, और अपान 2.5 गुणे 10 के पावर -2 इंटू L की वैल्यू है आपकी 10 के पावर -1। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो F इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा 25 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा, तो 2 गुणे 10 के पावर -7 हम लिख देते हैं, ठीक है, इंटू 25 लिख देते हैं अपान 2.5 और 10 के पावर -2 जो है नीचे आपका माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 के पावर -2 इंटू 10 के पावर -1, ठीक है, ये प्लस में आपका हो जाएगा, ऊपर आएगा तो। अब देखिए क्या करना है आपको, F इक्वल टू ये देखिए यहाँ से जब आप पॉइंट को कट करेंगे तो यहाँ पर 1 0
हो जाएगा। ठीक है, 25 का इससे आपको डिवाइड करना है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे 10 के पावर -7। ठीक है, और इंटू 10 के पावर 2 है और ये -1 है, तो 2 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर आपका फाइनली बचेगा 10। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, तो f इक्वल टू 2 गुणे 10 का 10 में गुणा होगा तो 100 हो जाएगा और गुणे 10 के पावर -7। ठीक है, अब देखिए f इक्वल टू 2 गुणे 10 के पावर, इसे हम 2 लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा इंटू 10 के पावर -7। अब आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, f इक्वल टू आपको लिख देना है 2 गुणे 10 के पावर 2 है और -7 है, तो 2 में से 7 जाएगा तो 10 के पावर -5 बचेगा। और f का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। तो इसी प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। जो बल का मान आया वो आया 2 गुणे 10 के पावर -5। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करें। तो इस फार्मूले को जो है आप याद रखिएगा, F/L = μ0/2 π I1 I2/r।